डियर फ्रेंड्स, डिविडेंड डिसीजन में अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, डिविडेंड्स का सिग्निफिकेंस क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये सारे पॉइंट जो है हम उठा सकते हैं कि डिविडेंड्स का फ़ायदा जो है एक इन्वेस्टर को इस तरह से दिखता है। डिविडेंड जो है इन्वेस्टर को एक रेगुलर इनकम देता है। अगर कोई कंपनी सालाना एनुअली एक डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है और उससे छोटे मोटे खर्चे उसके चल जाते हैं। दूसरा, सिग्नलिंग द स्ट्रेंथ। एक कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब वो प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, वो पे करने की कैपेसिटी रखती है, तो ये एक सिग्नल है कि वो कंपनी स्ट्रांग है, मजबूत है, स्ट्रेंथ है उसमें। और अगर कोई कंपनी कुछ साल डिविडेंड पे कर पाने में असक्षम हो, इनकैपेबल हो, तो क्या होगा, हमें एक सिग्नल मिल जाएगा कि कंपनी शायद वीक हो रही है, कुछ दिक्कत कंपनी के साथ चल रही है। तो ये सिग्नल होता है डिविडेंड कंपनी की स्ट्रेंथ का। एक और फायदा, ए बर्ड इन हैंड फैलेसी। इन्वेस्टर जो है बिल्कुल कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मिशन विज़न है, उनमें यकीन करता है, तभी पैसा लगा रहा है। लेकिन फिर भी वो ग्रोथ जो भविष्य में उसे दिख रही है, उसके अलावा अगर उसे इन हैंड कुछ मिलता रहे, आज की डेट में अगर कुछ उसे मिलता है तो वो उसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, क्योंकि भविष्य में देखते रहना ज़्यादा दिन काम नहीं करता है या इतना मजबूती से काम नहीं करता है जितना कि उसे इन हैंड कुछ मिलता है। तो ए बर्ड इन हैंड फैलेसी मतलब उसे आज कुछ मिलता है तो उसकी वैल्यू वो ज़्यादा समझता है, तो उसे आज की डेट में भी कुछ मिलना चाहिए। ख्वाब उसे सिर्फ दिखाते रहो, ये काफ़ी नहीं। लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को कभी कभी ऐसी दिक्कत या ज़रूरत पड़ जाती है कि उसे पैसे की ज़रूरत होती है, तो उस केस में अगर कंपनी डिविडेंड देने वाली कंपनी है, उसने जहां पैसे लगा रखे हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से उसे रेगुलरली अगर डिविडेंड मिलता है तो क्या होता है कि उसकी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और उसे अपने स्टॉक्स बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो लिक्विडिटी बनी रहती है उसके पास। सपोर्ट्स स्टॉक प्राइस इन मार्केट। जब एडवर्स सिचुएशंस हो, रिसेशन हो, डिप्रेशन हो, और या ग्लोबल फॉल हो, या कहें कि नेशनल लेवल पे सारी कंपनियां सफ़र कर रही हैं और मार्केट में एक मंदी का दौर आप देखते हैं, क्या होता है कि स्टॉक प्राइसेस ड्रास्टिकली गिरने लगते हैं, बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं। तो उस गिरते हुए दौर में भी अगर आप देखें तो ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स इतना तेजी से नहीं गिरते हैं जो डिविडेंड पेइंग कंपनी होती हैं, मतलब जो साल का डिविडेंड देती आ रही हैं, उन पे लोगों को यकीन बना रहता है और वो ऐसी कंपनीज के शेयर्स में फिर भी बिकवाली नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक डिविडेंड उनसे उन्हें मिलता आ रहा है। तो ऐसे केस में ये डिविडेंड जो आप देते हैं, ये एक सपोर्ट देता है स्टॉक प्राइस को मार्केट में बुरे हालात में। नेक्स्ट है ए रॉड फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है, जब उसको हर साल दिख रहा है कि हमें एक डिविडेंड इन्वेस्टर्स को देना ही देना है, ये डिविडेंड उस मैनेजमेंट को एक तरह से कंट्रोल करके चलता है, एक तरह से कह सकते हैं कि लाइन पे रखता है कि उनका टारगेट जो है उन्हें दिखता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य लेके वो चल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देना ही देना है, तो वो अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, चीज़ों को चलाते हैं ताकि वो डिविडेंड अर्न करने लायक प्रॉफिट्स अर्न कर पाएँ और डिविडेंड पे कर पाएँ। तो ये कंपनी के मैनेजमेंट पे एक तरह से रॉड का काम करता है, उन्हें सीधा चलाता है। टैक्स एडवांटेज। टैक्स एडवांटेज की अगर हम बात करें तो टैक्स एडवांटेज अभी तक था, क्योंकि कंपनी क्या थी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले तो उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होता था। तो
उस केस में जब इन्वेस्टर्स के हाथ में डिविडेंड आता था तो उस पर उसे कोई टैक्स नहीं देना था। तो ये जो इनकम थी उसकी, ये टैक्स एडवांटेज उसे देती थी। लेकिन अभी अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2020 के बाद से क्या हुआ है कि वो डीडीटी विड्रॉ कर लिया गया है, और अब जो है इन्वेस्टर्स को, इंडिविजुअल्स को, एचयूएफ को, या जो भी इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर को जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो उस रिसीव्ड डिविडेंड पे उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। और एक चीज, कंपनीज भी अब इनको जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, उस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में उन्हें टीडीएस काटना है इन इन्वेस्टर्स से। डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड का करते वक्त टीडीएस काट लेना है, और टीडीएस के बाद जो है ये डिविडेंड इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। टीडीएस को वो क्लेम करेंगे और रिफंड उसका पा सकते हैं अगर वो उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो ये टैक्स एडवांटेज जो था, अब कह सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। तो ये सब डिविडेंड के सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस को ये पॉइंट्स शो करते हैं।